हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज। आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज में स्वागत है। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स का जो एनएचएम का एग्ज़ाम है वो नियर ही है, आने ही वाला है। कभी भी आपकी एग्ज़ाम की डेट अनाउंस हो सकती है। उसी को कंसिडर करते हुए हम आपके लिए क्लास यहाँ पे कंडक्ट करवाने वाले हैं। और अभी तक हमने आपके लिए प्रीवियसली ईयर में बहुत सारा क्लासेस कंडक्ट करवाया था। और आज का जो हमारा पोर्शन है, यहाँ पे आज का जो आपका पोर्शन देखने को मिलेगा कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के रिगार्डिंग, मैं कुछ अच्छे से एमसीक्यू यहाँ पे लेके आया हूँ जो कि सीधे ही एग्ज़ाम में आपको 4 से 5 नंबर यहाँ पे कंफर्म करवा देगा। ठीक है, तो क्लास में लास्ट तक बने रहिएगा। और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। यदि आप एनएचएम का एग्ज़ाम देने वाले हो तो ये चैनल और ये आपका जो प्लेटफॉर्म है बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही नर्सिंग प्रोफेशन से रिलेटेड, एमपी एनएचएम से रिलेटेड आगे फर्दर और भी क्लासेस आप सभी लोगों के लिए यहाँ पे प्रोवाइड करवाई जाएगी। ठीक है, तो बढ़ते हैं हमारी अपडेट की ओर। तो ये लिंक ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कर दीजिए। बढ़ते हैं हम हमारी अपडेट की ओर। तो मैं आज आपको एमसीक्यू सोल्व करवाने वाला हूँ। ठीक है, जो बच्चे हमेशा बोल रहे थे कि आप प्लीज़ एमसीक्यू सोल्व करवाइए, एमसीक्यू सोल्व करवाइए, तो मैं आज आपके सामने कुछ कम्युनिकेबल डिसीज़ के रिगार्डिंग कुछ एमसीक्यू यहाँ पे सोल्व करवाने वाला हूँ। एमसीक्यू में पूरा अच्छे से बताऊँगा कि कैसे होता है, किस टाइप से, और अलग अलग तरीके से आपसे पूछ लेता है। और जो भी एडिशनल पैरामीटर्स है, ठीक है, जो भी एडिशनल पैरामीटर्स है वो भी आपके सामने क्या करेंगे जाएंगे, यहाँ पे शेयर किए जाएंगे। ठीक है, तो आप लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं स्टूडेंट्स फर्स्ट क्वेश्चन का। ठीक है, तो व्हाट इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे? मम्स इज़ अ डिसीज दैट अफेक्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया है कि मम्स है वो किसको अफेक्ट करती है। ठीक है, तो मम्स क्या सलाइवरी ग्लैंड को अफेक्ट करती है, या फिर वही बात करें टंग को अफेक्ट करती है, या पेरोटिड ग्लैंड को अफेक्ट करती है, या फिर वही बात करें हम थायराइड ग्लैंड को अफेक्ट करती है क्या? तो जो मम्स डिसीज़ है, ठीक है, मम्स सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि जो मम्स डिसीज़ है वो आपकी एक क्या है, कम्युनिकेबल डिसीज़ है। ठीक है, कौन सी डिसीज़ है? कम्युनिकेबल डिसीज़ है। और किससे के रिगार्डिंग है? रेस्पिरेटरी सिस्टम के रिगार्डिंग ये डिसीज़ है। ठीक है, आप एक बात ये मान लीजिए कि जितना भी रेस्पिरेटरी सिस्टम का डिसीज़ है वो सारा कितना होता है, ड्रॉपलेट होता है, या फिर बात कर ले हम एयरबोर्न होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके 3-4 क्वेश्चन मैंने और सोल्व करवा दिए कि जो मम्स होती है वो कौन सी कम्युनिकेबल डिसीज़ है, कौन से सिस्टम से रिगार्डिंग होती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम के रिगार्डिंग होती है, और कौन सा इन्फेक्शन होता है, तो ये एक ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है। ठीक है, अब बात कर ले हम अभी, तो इसके रिगार्डिंग जो क्वेश्चन हमारा राइट होने वाला है वो कौन सा होने वाला है? वो पेरिटोइड ग्लैंड होता है। ठीक है, मम्स क्या करता है? ये इन्फ्लामेशन कोज करता है। ठीक है, क्या कर सकता है? इन्फ्लामेशन कोज सकता है, जिससे क्या हो सकता है, पेरिटोटाइटिस आपको पर्सन में देखने को मिल सकता है। ठीक है, मम्स से जो डिसीज़ होती है वो किसको अफेक्ट करती है? आपके पेरिटोइड ग्लैंड को अफेक्ट करती है। ठीक है, और साथ ही मैं कुछ एडिशनल पैरामीटर्स भी आपके सामने बता देता हूँ। जो बात करें हम इसका पॉजिटिव एजेंट, ठीक है, मम्स का जो पॉजिटिव एजेंट होता है वो कौन सा होता है? मिक्सोबारिस। ठीक है, कौन सा होता है स्टूडेंट्स? तो मिक्सोबारिस इसके लिए पॉजिटिव एजेंट देखने को मिलता है। ठीक है, कौन सा देखने को मिलता है? मिक्सोबारिस देखने को मिलता है। और ये क्या करता है? ये पेरिटोटाइटिस कर देता है। ठीक है, क्या करता है? ये पेरिटोटाइटिस कर सकता है। ठीक है, पेरिटोटाइटिस का मतलब क्या होता है? इन्फ्लेमेशन ऑफ द पेरिटोइड ग्लैंड। ठीक है, तो आई थिंक आपकी यहाँ पे मम्स के रिगार्डिंग जितनी भी क्वारीज थी वो सारी ही क्लियर हो रही होगी। ठीक है, आगे और भी इसके रिगार्डिंग मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस पुटअप किए अलग अलग तरीके से, अलग अलग फॉर्म में, तो वो आगे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया कि जो मम्स होता है वो किसको अफेक्ट करता है। ठीक है, चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे, कि नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन क्या रहने वाला है। बात करें हम एनलार्जमेंट एंड द टेंडरनेस ऑफ पैरोटिड ग्लैंड इज सीन इन। ठीक है, तो बात करेंगे हम, क्या पूछा गया है कि एनलार्जमेंट एंड टेंडरनेस आपको पैरोटिड ग्लैंड में देखने को मिलता है, वो कौन सी डिसीज कंडीशन में देखने को मिलता है? ठीक है, तो वो कौन सी डिसीज कंडीशन में देखने को मिलता है? तो वो आपको देखने को मिलेगा, किस में देखने को मिलेगा स्टूडेंट्स? तो वो देखने को मिलेगा आपको मम्स में देखने को मिलता है। ठीक है, किस में देखने को मिलता है? तो वो आपको मम्स में देखने को मिलता है। ठीक है, किस में देखने को मिलता है? तो वो आपको देखने को मिलेगा मम्स में देखने को मिलेगा। ठीक है, किस में देखने को मिलेगा? वो मम्स में देखने को मिलेगा। आपको किस में देखने को मिलेगा? मम्स में वो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब वही बात कर लेते हैं हम इसका कि और क्या क्या चीज़ें इसमें देखने को मिलती है। तो ये एक ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, जैसा मैंने बताया।
रूट बता दिया, रेस्पिरेटरी सिस्टम का रूट है। एज की बात कर लो तो 5 से लेकर 9 ईयर तक इसमें एज देखने को मिलता है। कितना देखने को मिलता है? 5 से लेके तो 9 ईयर तक इसका एज आपको देखने को मिलता है, ठीक है। कितना देखने को मिलता है? 5 से लेके तो 9 ईयर तक इसका एज देखने को मिलता है, ठीक है। आप बात करें और क्या क्या सिम्टम्स इसमें देखने को मिलते हैं। जो इसका सीज़न होता है, ठीक है, कौन से सीज़न में होता है ये? तो ये एक विंटर सीज़न में होता है, ठीक है। स्टूडेंट्स, कौन से सीज़न में होता है? तो जो मम्स होता है वो आपके विंटर सीज़न में अफेक्ट करता है, ठीक है। किस में अफेक्ट करता है? तो ये आपके विंटर सीज़न में अफेक्ट करता है। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे, कि जो नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है वो क्या रहने वाला है। बात करेंगे 3 नंबर के क्वेश्चन पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ मम्स इज। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि आपको मम्स का इंक्यूबेशन पीरियड पूछा जाता है, ठीक है। क्या पूछा जाता है? मम्स का इंक्यूबेशन पीरियड यहाँ पे पूछा जाता है, ठीक है। तो आई थिंक आप सभी लोगों को पता होगा कि मम्स का जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो कितना होता है। जो मम्स का इंक्यूबेशन पीरियड हम सभी लोगों को देखने को मिलता है वो कितना देखने को मिलता है? जो मम्स का इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो कितना देखने को मिलता है स्टूडेंट्स? तो मम्स का जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है, ठीक है, कितना देखने को मिलता है? तो भाई बात करूँ 10 से लेके 14 से लेके 18 दिन तक इसका इंक्यूबेशन पीरियड देखने को मिलता है, ठीक है। कितना देखने को मिलता है? तो 14 से लेके तो 18 डेज तक इसका इंक्यूबेशन पीरियड हमको देखने को मिलता है, ठीक है। बात करें हम, आप बात करेंगे हम हमारे क्वेश्चन की रिगार्डिंग, कि क्वेश्चन में क्या क्या यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ मम्स इज, ठीक है। तो हमें एक चीज़ सबसे पहले ये देखना होती है कि हमें एमसीक्यू में पूछना क्या चाह रहा है, ठीक है। तो एमसीक्यू में जो ऑप्शन दिए रहते हैं हमें उसी में से हमारे आंसर को क्या करना है, फाइंड आउट करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ऐसा कोई भी डेज नहीं दिया गया है, ठीक है। कैसा नहीं दिया है? 14 से लेकर 18 डेज वाला ऑप्शन नहीं दिया है, दोनों का अलग अलग वैल्यू दिया गया है, ठीक है। अब बात करेंगे हम, जो भी एक नियर वैल्यू होता है उसको हमें राइट करना होता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर जाने वाला है वो कौन सा जाने वाला है? तो इसका राइट आंसर आप सभी लोगों के लिए 18 डेज रहने वाला है, ठीक है। अब बात करें हम 18 डेज क्यों रहने वाला है स्टूडेंट्स? तो 18 डेज इसलिए रहने वाला है क्योंकि जो इंक्यूबेशन पीरियड है आपका कितना देखने को मिलेगा? आपको 18 देखने को मिलेगा, ठीक है। वैसे तो 14 से लेके 21 भी देखने को मिलता है किसी किसी बुक्स में, बट वो जो आप सभी लोगों को देखने को मिलता है कि एवरेज रेंज हमें याद रखना होती है, ठीक है। आप बात कर लेते हैं हम और किस किस का। तो यहाँ पे 5 डेज कितना होता है? 2 से लेके तो 5 दिन तक किसका देखने को मिलता है स्टूडेंट? तो 2 से लेके 5 दिन तक आप सभी लोगों को अच्छे से पता है कि किसका देखने को मिलता है। तो 2 से लेके 5 दिन आई थिंक आपको किसका देखने को मिलता है? तो आपको पता है डिप्थीरिया का देखने को मिलता है, ठीक है। किसका देखने को मिलता है स्टूडेंट? तो डिप्थीरिया का आपको देखने को मिलता है, ठीक है। इंक्यूबेशन के रिगार्डिंग और मैं चीज़ें आपको अभी क्लियर करने वाला हूँ। मान लीजिएगा यदि आपसे एमसीक्यू पूछा जाता है कि इंक्यूबेशन पीरियड में और क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं, तो जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है, ठीक है, कभी कभी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि आपको यदि वैल्यू दी जाती है आपकी डेज में वैल्यू दी जाती है, किस में? डेज में या वीक्स में, ठीक है। तो आपको फर्स्ट कौन सी वैल्यू को आपको एग्जाम में टिक करना है, या जो कौन सी वैल्यू है वो आपकी एक्यूरेट रहने वाली है, ठीक है। तो जब भी कभी भी ऐसा लगे कि एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन पर आ रहा है और जिसमें दोनों ही वैल्यू मेंशन दे रखी है, तो आपको हमेशा नियर वाली वैल्यू को क्या करना है, अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हुए उसमें अपने आंसर को क्लिक करना है, ठीक है। क्योंकि यह जो आपकी नियर वैल्यू है वही सही होने वाली है। डेज में कभी कभी डे आपके 1 या 2 डे ऊपर या नीचे भी हो सकते हैं, ठीक है। बट जो आपकी वैल्यू है, ठीक है, डे देख के ना अभी आपसे हवरली दिया रखा, ठीक है, हावर्स भी दिया रखा, तो सबसे पहले फिर हमें हावर्स को करना है, फिर डे को करना है, सब फिर वीक्स को करना है। तो इस प्रकार का एक सीक्वेंस आप याद रखिएगा। जैसी वैल्यू आपको दे रखी होगी वैसे आप यहाँ पे पुटअप कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं हम नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे, कि नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन क्या रहने वाला है, ठीक है। सब बात करेंगे हम 4th नंबर के क्वेश्चन पे, कॉमनेस्ट कॉम्प्लिकेशन ऑफ द मम्स इज, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कॉमनेस्ट कॉम्प्लिकेशन ऑफ मम्स क्या रहने वाला है। तो एंसेफेलाइटिस रहेगा क्या, न्यूमोनिया रहेगा क्या, या मायोकार्डाइटिस रहेगा क्या, ठीक है। तो आई थिंक सभी लोगों को पता है कि जो मम्स होता है वो आपका क्या करता है, ओर्चाइटिस और ओपराइटिस करता है, ठीक है। तो व्हाट इज द ओर्चाइटिस और ओपराइटिस, ठीक है।
तो यदि अडल्ट का पूछता है, ठीक है, अडल्ट का ये ध्यान रखना है कि क्या करता है, ठीक है, अडल्ट में क्या करता है। और जब बात करें हम किस में करता है, चाइल्ड वगैरह में क्या करता है, ये एसेप्टिक मेनिंजाइटिस करता है, ठीक है, उसमें ये ध्यान रखना है कि मेनिंजाइटिस वगैरह कोर्स इन्फेक्शन कर सकता है। और अडल्ट में ओचाइटिस और ओफ्राइटिस करता है, ठीक है, क्या करता है, ओचाइटिस और या ओफ्राइटिस यहाँ पे करता है, ठीक है। तो बात करते हैं हम नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे कि क्या रहने वाला है। जो राइट आंसर हमारा जाएगा कॉमनेस्ट कॉम्प्लिकेशन ऑफ द मम्स कौन सा रहने वाला है। तो बात कर रहे हैं हम ओचाइटिस या ओप्राइटिस, इसके लिए राइट वन आंसर देखने को मिलेगा, ठीक है। कौन सा देखने को मिलेगा स्टूडेंट्स, तो कॉमनेस्ट कॉम्प्लिकेशन आपका कौन सा देखने को मिलेगा, ओर्चाइटिस या ओपराइटिस, राइट वन आंसर देखने को मिलेगा। और चीज़ें क्या क्या है देखो, इसमें जो और क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होता है, तो आप बात करते हैं हम थोड़ा इसको डिटेल में पढ़ते हैं कि ओर्चाइटिस का इन्फ्लामेशन से क्या रिगार्डिंग होता है। तो जो ओर्चाइटिस होता है इसका होता है इन्फ्लामेशन ऑफ द टेस्टिस, ठीक है, मेल में टेस्टिट का इन्फ्लामेशन हो जाना एक तरीके का कॉम्प्लिकेशन है किसका, मम्स का, ठीक है। और फिर ये क्या करेगा, फिर ये आपके मेल में क्या कर सकता है, इनफर्टिलिटी कोज कर सकता है और मेनी अदर्स प्रॉब्लम और ऑल्सो क्रिएट दिस, ठीक है। तो बात करें हम इसको क्या कर सकते हैं, इसका इंक्यूबेशन पीरियड हमें देखने को मिलता है, ठीक है। अब बात करेंगे हम ओरफाइटिस क्या होता है, तो इन्फ्लेमेशन ऑफ द ओवरी, ठीक है। तो ये क्या करता है, फीमेल में क्या कर सकता है, ओवरी की इन्फ्लेमेशन को क्रिएट कर सकता है, ठीक है। तो दोनों तरीके के कॉम्प्लिकेशन हमने यहाँ पे पढ़ लिए मीजल्स मम्स के रिगार्डिंग। और बच्चों में क्या कर सकता है, तो ये बच्चों में क्या कर सकता है, मेनिंजाइटिस कर सकता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ें ध्यान रखना है, ठीक है। मम्स वगैरह होता है तो आपको ये चीज़ें समझ में आनी चाहिए, ठीक है। चलिए, बात करें हम नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे, वन ऑफ द मेजर कॉम्प्लिकेशन ड्यू टू द मम्स इन मेल, ठीक है। तो जैसा मैंने अभी हाल ही में आपको बताया था कि जो मम्स होता है वो क्या करता है, तो हम जैसे एलिमिनेशन टेक्निक यूज़ करें तो वीकनेस एंड फटीग नहीं करता है, स्टेरिलिटी नहीं करता है, ईयर एक नहीं करता है, बट हाँ यदि मम्स का आपके लंबे समय तक ओचाइटिस हो रखा है तो आपको इनफर्टिलिटी कोज कर सकता है, ठीक है। इनफर्टिलिटी का मतलब क्या होता है, मतलब कि आपकी जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की जो कैपेसिटी वगैरह होती है स्पर्म वगैरह की, वो क्या हो जाएगी कि वो बहुत ही कम ना के बराबर हो जाएगी, जिससे क्या होगा कि आपकी अपकमिंग जनरेशन को आप क्या कर सकते हो, आगे नहीं लेके आ सकते हो, या आप कैपेबल नहीं होते हो रिप्रोडक्टिव एज क्या करने के लिए, आगे अपने को जनरेशन को बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो आई थिंक ये सारी सारी चीज़ें हैं, आप क्लियर हो गया होगा कि इनफर्टिलिटी का मतलब क्या होता है कि आप बेबी कंसीव नहीं कर सकते, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ से आपकी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, आई होप आपकी सारी चीज़ें यहाँ से क्लियर हो रही होंगी। मैं साथ में एडिशनल पैरामीटर भी आपको बता रहा हूँ, क्योंकि सारे बच्चे हमेशा मेरे से बोलते हैं कि आप एमसीक्यू सॉल्व पर नहीं करवाते, एमसीक्यू सॉल्व पर नहीं करवाते, बट मैं आज उनकी यहाँ पे डिमांड को फुलफिल कर रहा हूँ। उन्हीं के लिए खासकर मैंने एमसीक्यू प्रिपेयर किया है, इतना बिजी शेड्यूल चलते हुए भी। तो वीडियो का लिंक आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कर दीजिएगा, इस मेहनत को ज़रूर लाइक करिएगा। ये मेहनत सारे ही स्टूडेंट्स नर्सिंग ऑफिसर से, जो कि अभी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर से, अपकमिंग डेज में फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर से ज़रूर बन जाएंगे, ठीक है। तो आप सभी लोग इतना सा काम करिए कि आप वीडियो का लिंक ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, बात करते हैं हम नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। और एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि अब अपकमिंग जितने भी डेज होंगे सभी डेज में आपको एनएचएम का क्लासेस कंटिन्यू प्रोवाइड होगा, ठीक है। ऐसे ही एमसीक्यू लेके मैं आऊँगा, बेहतरीन से बेहतरीन एमसीक्यू लेके आऊँगा, जो कि आपको एग्जाम में सीधे ही देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। बात करेंगे हम नेक्स्ट नंबर पे, विच ऑफ द फॉलोइंग चाइल्डहुड इन्फेक्शन में बी कोज ऑफ द इनफर्टिलिटी इन द मेल, ठीक है। तो जैसा मैंने अभी आपको बताया मम्स, ठीक है, क्या होता है मम्स से भी बताया, ठीक है, क्या बताया, मम्स, इसके लिए राइट आंसर देखने को मिलेगा, ठीक है। कौन सा देखने को मिलेगा, मम्स, इसके लिए राइट आंसर हमको देखने को मिलता है, ठीक है। मीजल्स नहीं होता, मीजल्स में आपको कॉप्लिक स्पॉट वगैरह देखने को मिलता है। परटूटिस में क्या होता है, परटूटिस आप सभी लोगों को पता है कि काली खांसी है देखने को मिलता है। डिप्थीरिया आपको अच्छे से पता है, बोलने का अपीयरेंस वगैरह हो जाता है। बट इसके रिगार्डिंग सभी के रिगार्डिंग मैंने हर एक क्वेश्चन के रिगार्डिंग आगे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन प्रिपेयर करके रखे हैं, तो वो आगे आने वाले हैं, तो इसलिए मैं उसको डिस्प्ले नहीं कर रहा हूँ अभी, नहीं तो मैं सभी को यहाँ पे डिस्प्ले कर देता, ठीक है। तो राइट आंसर आपका जाने वाला है ए। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। पीरियड ऑफ द मैक्सिमम इन्फेक्टिविटी इन द मम्स इज ड्यूरिंग, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि मम्स जो मैक्सिमम इन्फेक्टिविटी कब कौन से पीरियड में कर सकता है, ठीक है। तो बात करें हम इंक्यूबेशन पीरियड में कर देगा क्या, तो जैसा मैंने बताया था कि जो मम्स होता है हमारा, ठीक है, क्या होता है स्टूडेंट्स, मम होता है, इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है 14 से लेकर 21 डेज तक देखने को मिलता है, ठीक है। वही बात करूँ और किस किस का 14 से लेकर 21 डेज होता है, तो जो एडिशनल पैरामीटर्स होते हैं वो सभी आपको सामने शेयर कर दिए जाते हैं। तो बात करूं 14 से 21 डेज में आपको चिकन पॉक्स का भी देखने को मिलता है, ठीक है।
मीजल्स, मम्स, रूबेला, ठीक है। और बात करें हम और किस किस का देखने को मिलता है, तो भाई बात करेंगे और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी कि और किस किस का देखने को मिल सकता है, ठीक है। स्मॉल पॉक्स का आपको बिफोर द मिनिमम से मिनिमम 14 डेज में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार के पैरामीटर्स आपको याद होना चाहिए। बात करेंगे हम क्वेश्चन का कि मैक्सिमम इन्फेक्टिविटी, ठीक है। आप मैक्सिमम इन्फेक्टिविटी का मतलब क्या होता है कि वह ऐसा समय जो सबसे ज़्यादा खराब कर सकता है हमारी हेल्थ कंडीशन को, ठीक है। सिंपल लैंग्वेज में यदि बताऊँ तो क्या कर सकता है, आपकी मैक्सिमम इन्फेक्टिविटी क्या कर सकता है, सबसे ज़्यादा इन्फेक्टिविटी आपको ट्रांसफ़र कर सकता है, ठीक है। क्या कर सकता है, सबसे ज़्यादा इन्फेक्टिविटी ट्रांसफ़र कर सकता है। तो क्या राइट आंसर देखने को मिलेगा आपका ऑनसेट ऑफ द स्वेलिंग, ठीक है। जैसे आपको स्वेलिंग होने वाली है ऑनसेट, उसी सडनली टाइम पे ही इन्फेक्शन ज़्यादा फेटल हो जाता है, ज़्यादा ज़्यादा सीवियर हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है, ज़्यादा सीवियर देखने को मिलता है, ठीक है। ज़्यादा फेटल, ज़्यादा सीवियर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आई होप यहाँ से आपकी चीज़ें समझ में आ गई होगी। आफ्टर सोलिंग अपीयरेंस करता है बट इतना नहीं करता है, प्रोड्रोमल स्टेज भी सही है, बट अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन हमें प्रायोरिटी चूज़ करना होती है और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। और वही चीज़ें में हम आपको लर्न करवा रहे हैं कि क्वेश्चन को आपको पढ़ना है, फिर ऐसे ऐसे सोल्व भी करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नंबर पे बात करते हैं, नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। और बात करें हम, जब आप पीरियड ऑफ द कम्युनिकेबिलिटी मैक्सिमम इन्फेक्टिविटी आया है, तो इसी के साथ एक और चीज़ मैं आपको लोगों को बताना चाहता हूँ कि पीरियड ऑफ द कम्युनिकेबल, ठीक है। तो पीरियड ऑफ द कम्युनिकेबल क्या होता है, ठीक है। जो इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है बिफोर 4 to 6 डे बिफोर, और भाई बात करें 4 to 1 वीक ऑफ द आफ्टर, इसका इंक्यूबेशन पीरियड आपको सभी लोगों को देखने को मिलता है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है, जैसे मान के चलिए, ठीक है, कोई भी इंसान है जिसको पहले से मम्स हो रखा है, ठीक है, बट जो उसके फर्स्ट साइन एंड सिम्टम्स हमें देखने को मिलेंगे वो हमें कब देखने को, डेज बाद ही मिलेंगे। उसके पहले 4 to 6 डेज पहले ही उसकी बॉडी में क्या हुआ, जो RNA वायरस होता है, मिक्सो वायरस, वो पहले ही इंटर कर चुका है, ठीक है। तो इसलिए इसमें 4 to 6 डे बिफोर ही देखने को हमें मिल जाएंगे, ठीक है। और 4 to 6 डे बाद ही इसका कम्युनिकेबल पीरियड हमें देखने को मिल जाता है, ठीक है। सिम्टम्स तब तक हमें शो होंगे, ठीक है। तब तक हमें पता ही नहीं चलेगा और हमारे इस बॉडी के अंदर ये जो मम्स होता है वो अपना घर बना चुका होता है, ठीक है। अब कॉमन साइन एंड सिम्टम्स का यदि मैं बात कर लूँ मीजल्स के रिगार्डिंग, जब क्वेश्चन पूछा गया है तो क्यों ना हम इसका पूरा ही निचोड़ निकाल दें, ठीक है। कॉमन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन का बात करें तो सबसे पहले जो आता है, यदि आपसे फर्स्ट पूछा जाए तो फीवर और मैलेस, ठीक है। फीवर और मैलेस देखने को मिलता है, ठीक है। दोनों ही बेहतरीन से बेहतरीन और क्लासिकल साइन है किसके, मीजल्स के, ठीक है, किसके, मीजल्स के। फिर एयर एक होगा आपको, स्टिफनेस होगा आपको, पेरोटाइटिस होगा आपको, स्वेलिंग होगा आपको, एरिथमिया होगा आपको, स्वेलिंग इन द सब मैंडिबुलर सब लिंगुअल, ठीक है। जैसा मैंने बताया, आप सभी लोग अपना अपना दिमाग लगाइए कि जो मम्स होता है वो कहाँ पे सिचुएटेड होता है, वो पेरिटोइड ग्लैंड कहाँ पे सिचुएटेड होता है, आपके मैंडिबुलर के आसपास नियर देखने को मिलता है। यदि वहाँ पे इन्फ्लामेशन होगा तो ऑब्वियसली आपका जो फेस है, फेस में क्या होगा, स्वेलिंग वगैरह हमको देखने को मिलेगा, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन मैंने आप सभी लोगों के सामने डील करवा दिए हैं। आई थिंक आपको वो चीज़ें समझ में आ गई होगी। बात करेंगे हम अब इसका प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, तो ये आप सभी लोगों को पता है कि एयरबोर्न इन्फेक्शन होता है। आपको सबसे पहले पेशेंट को अच्छे से बेड रेस्ट देना है, ठीक है। क्या करना है, बेड रेस्ट देना है और आपको स्वेलिंग वगैरह से बचाना है, सपोर्ट करना है, ठीक है। किसको सपोर्ट करना है, पेशेंट को सपोर्ट करना है और उसकी क्या करना है, मेंटल स्टेटी को भी चेक करते रहना है, ठीक है। क्यों करना है, क्योंकि हो सकता है उसको क्या थोड़ा एंसियस वगैरह हो, तो वो चीज़ें भी आप सभी लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। गिव अटेंडेंट वैक्सीन को होती है लाइव एट्यूनेटेड वैक्सीन होती है, ठीक है। मम्स की कौन सी वैक्सीन होती है, लाइव एट्यूनेटेड वैक्सीन होती है। कब लगाते हैं, 0.5 ml लगाते हैं, इंटरमस्कुलर लगाते हैं, ठीक है। कितना लगाते हैं, 0.5 ml लगाते हैं, इंटरमस्कुलर लगाते हैं और 1 ईयर तक लगाते हैं, ठीक है। 1 ईयर तक हम इसको लगा सकते हैं। और वही बात करें हम कि 0.5 ml इंटरमस्कुलर, 4 to 6 ईयर तक लगाते हैं। म्यूकस कब तक लगाते हैं, 4 to 6 ईयर तक भी लगाते हैं, ठीक है। और 4 to 6 ईयर तक लगाएंगे तो हम 0.5 ml 0.5 ml यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आई थिंक यहाँ पे आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज द केपेबल ऑफ द इन्फेक्शन द अदर्स बिफोर इट्स ऑनसेट ऑफ द इलनेस, ठीक है। तो जैसा मैंने बताया कि जो एक डिसीज़ है, ठीक है, बिफोर द ऑनसेट ऑफ द इलनेस ही क्या कर सकती है, वो आपके मीजल्स मम्स को क्या कर सकती है, इन्फेक्टेड कर सकती है, ठीक है। तो बिफोर पहले ही डे में आपकी जो मंथ्स होती है वो डिसीज हमें देखने को मिलती है, ठीक है। मलेरिया नहीं होता है, टाइफाइड नहीं होता, ट्यूबरकुलोसिस भी इसके लिए राइट आंसर यही नहीं होगा, ठीक है। चलिए बात करेंगे हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट 9 नंबर के क्वेश्चन पे। द 3 C is कंसर्न टू द मीजल्स आर, ठीक है।
तो यहाँ पे पूछा गया है कि जो 3C साइन होते हैं वो आपको किस में देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स जो 3C साइन होते हैं वो आपके मीजल्स में देखने को मिलते हैं। किस में देखने को मिलते हैं, तो मीजल्स में देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसमें क्या क्या होगा, इसमें आएगा कफ आएगा, कोराइजा आएगा, कंजक्टिवाइटिस आएगा, ठीक है। कफ भी देखने को मिलेगा, कोराइजा भी देखने को मिलेगा और आपको आई में इन्फ्लामेशन भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये तीनों ही क्लासिकल ट्राइड साइन है, जो कि क्लासिकल साइन है 3C करके आता है, ठीक है। और ये बिल्कुल ही क्लासिकल साइन ऑफ द मीजल्स हमें देखने को मिलता है, ठीक है। बहुत दिनों से पढ़ रहे होंगे शायद, ये तो चीज़ें बहुत अच्छे से रटा गई होगी कि कौन सा क्लासिकल साइन है, कौन सा क्लासिकल साइन नहीं है, ठीक है। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मीजल्स मैंने आप सभी लोगों के सामने यहाँ पे डील कर दिया, और उसके रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे बनते थे आपके अपकमिंग एग्जाम में, MPNHM स्टाफ नर्स के एग्जाम में, आई थिंक इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। सारे ही क्वेश्चन मैंने बहुत अच्छे से यहाँ पे डील करवा दी है, ठीक है। क्या करवा दी है, डील करवा दी है। अब आगे मैं बात करूँगा आपसे रूबेला के या मीजल्स के, ठीक है। तो अगेन मैं बात बताऊँ कि जितना भी अभी कम्युनिकेबल डिसीज़ होगा सारा ही ड्रॉपलेट होगा, क्योंकि ये रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ठीक है। रूट का बात करूँ तो कौन सा सिस्टम होगा, तो रूट का बात करें तो रेस्पिरेटरी सिस्टम का रूट हमें देखने को मिलता है, ठीक है। जो कफ कोराइजा कंजक्टिवाइटिस होता है ये कौन सी डिसीज़ का है, तो ये मीजल्स का, ठीक है। किसका है स्टूडेंट्स, मीजल्स का देखने को मिलता है, ठीक है। तो आई होप यहाँ से चीज़ें क्लियर हो गई। पॉजिटिव एजेंट जैसे मैंने बताया आपको, सिंगल स्टैंडर्ड RNA वायरस होता है, पैरामिक्सो वायरस होता है, ठीक है। और मम्स का क्या बताया था, मिक्सो वायरस, ठीक है। तो दोनों में हमेशा स्टूडेंट्स को क्या होता है, कन्फ्यूजन बना रहता है। तो ये वाला जो अपना कन्फ्यूजन है वो हमेशा दूर कर दीजिएगा। पॉजिटिव एजेंट क्या है, RNA होता है, ठीक है। RNA तक याद रखिएगा। बट पैरामिक्सो वायरस है, ठीक है। क्या है, पैरामिक्सो वायरस होता है। इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, तो जैसा मैं अभी आप लोगों को बता रहा हूँ कि 10 से लेके तो 14 दिन था, ठीक है। किसका, मीजल्स का, ठीक है। मिनिमम से मिनिमम कितना होता है, मैक्सिमम से मैक्सिमम 14 डेज होता है, ठीक है। और स्मॉल पॉक्स का भी कितना होता है, 14 डेज ही होता है, ठीक है। तो इस प्रकार के यदि आप चीज़ें को कोरिलेटेड करके पढ़ेंगे तो आप चीज़ों को कभी नहीं भूल सकते हो, ठीक है। और जैसा मैंने बताया ये भी एक ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है, और ये भी जो होता है 4 डे बिफोर और 4 डे आफ्टर द ऑनसेट ऑफ द डिसीज़ होता है, एयरबोर्न होता है, ठीक है। और क्या कर सकता है, ड्रॉपलेट होता है बाय द कपिंग स्नीजिंग के द्वारा। ये क्या होता है, 1% टू अनदर पर्सन में क्या सकता है, स्प्रेड कर सकता है, ठीक है। कफ और एयर के तब होता है, ठीक है। तो अब आप सब लोग सोच रहे होंगे कि जो कफ एयरबोर्न एयर, ठीक है, एयरबोर्न इन्फेक्शन होता है, और वही बात करेंगे एक ड्रॉपलेट, ठीक है। तो ड्रॉपलेट में क्या होता है कि आप जब आप कफ करते हैं, स्नीजिंग करते हैं, तो उस समय क्या होता है कि इनडायरेक्टली आपके इन्फेक्शस आप हो जाते हो, ठीक है। और फिर वही बात करते हैं हम किसका, कब करते हैं, स्नीज करते हैं, इन एयर में करते हैं 4 to 6 एयर तक ये क्या कर सकता है, रहता है, ठीक है। एयरबोर्न में जो आपका जो वायरस वगैरह होता है वो 4 to 6 आवर तक क्या कर सकता है, जीवित रह सकता है, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स आज का जो हमारा क्लास है, ठीक है, आज का हमारा क्लास है, यदि आप सभी लोगों को पसंद आया है तो अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। इस मेहनत को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। आगे आने वाली NHM की बेहतरीन से बेहतरीन क्लासेस जो कि आपसे अच्छे से अच्छे MCQ आप सभी के सामने सोल्व करवाने वाला हूँ। तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल